हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बीएड के प्रवेश परीक्षा के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें दोस्तों हिंदी का सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो हिंदी है ना, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी को अच्छे से तरीके से करिएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके बीच, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। वर्ण वर्ण की उस समूह को, है ना, जिसे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहते हैं। वर्ण का उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग क्या बता सकते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, वर्ण का समूह, है ना। जैसे क ख ग इस तरीके से मिल करके, जैसे मान लीजिए नल, तो नल बनाना, तो नल एक प्रकार का क्या हुआ दोस्तों, अर्थ निकलता है, इससे पानी निकलता है। तो कुछ ऐसा तरीके का शब्द, तो ये क्या एक तरह से शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा शब्द हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कहता है भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है दोस्तों। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है वर्ण, या इसका दूसरा नाम आपसे एग्जाम में पूछ देता है ध्वनि, है ना। ध्वनि, इसी का मौखिक रूप क्या है दोस्तों, ध्वनि है। और ध्वनि का लिखित रूप क्या है, वर्ण है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन नंबर है अ आ, ऑप्शन नंबर बी है ई उ और अन अ। तो इसमें अयोगवाह वर्ण जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अन और अ, ये सब क्या है दोस्तों, अयोगवाह वर्ण कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण या अक्षर कितने प्रकार से होते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। हम लोग आगे देखते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है। ये सब देखेंगे अभी आपके एग्जाम के लिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको करते हैं यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और अ वर्ण क्या कहलाते हैं, है ना। नासिक या मूर्धन्य या ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो इसका आंसर याद रखिएगा आप सभी लोग, कंठ तालव्य कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों, कंठ तालव्य कहे जाते हैं। देखिए हमारे इस चैनल पे दोस्तों आपको बीएड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल पे जितने भी मटेरियल दिए जाते हैं दोस्तों, एकदम रियली एकदम समझिए, तो आपके बीएड में एकदम दवा की तरह फायदा करेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में मूल मूल स्वर कितने होते हैं। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं दोस्तों। तो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के। मूल स्वर कहे तो 4, और स्वरों की संख्या ऐसे 11 होती है। ध्यान रखिएगा, ये सब पता है आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों। वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं ना। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप सभी को याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। तो अखंडित ध्वनि को वर्ण कहते हैं, यानी कि अब खंड नहीं किया जा सकता है, वैसे ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, वर्ण कहते हैं। आपको पता है, मैंने अभी बताया कि वो ध्वनि इसी को ही कहते हैं, यानी कि ये मौखिक रूप है वर्ण, है ना। वर्ण का मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली जाए या लिखी जा सकती है ना। तो यहाँ पे कहता है दोस्तों कि दूसरी ध्वनि की सहायता से बोली या लिखी जाती है। तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन। देखिए किस तरीके से घुमा करके प्रश्न पूछा है, ये डायरेक्टली नहीं कहा है। डायरेक्टली व्यंजन का डेफिनेशन क्या कहता है दोस्तों, कि वे वर्ण जिसकी सहायता में स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा है, दूसरी ध्वनियों की सहायता ली जाती है, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो डायरेक्टली आप लोग इस तरीके से आंसर पुट कर सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली वर्ण क्या कहलाती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली दोस्तों क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है ना। स्वर में कोई अटपटा चटपटा नहीं होता है ना, कि डायरेक्टली इसको बोलिए अ आ ई उ ए, है ना। क के अगर क बोलते हैं दोस्तों तो क के साथ ये आधा क और प्लस अ, यानी कि इसके साथ स्वर लगा हुआ है। चलिए चलिए, और यहाँ पे संयुक्त, यहाँ पे देख सकते हैं संयुक्त अक्षर यानी कि संयुक्त व्यंजन, है ना। संयुक्त व्यंजन संख्या कितनी होती है, इसमें भी 4 होती है। कौन कौन सा होता है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा होता है, आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। छ, त्र, है ना, त्र, सर, है ना। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। और एक और होता है ज्ञा, है ना। ये सब क्या संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, यानी कि ये मिल करके बने। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है हिंदी में कितने स्वर हैं। हिंदी में कितने स्वर है दोस्तों, तो याद रखना है कितने हैं दोस्तों, 11 हैं। कितने हैं, 11 हैं। वही अगर व्यंजन की बात कर दी जाए कि व्यंजन कितने हैं, तो व्यंजन याद रखना है 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 52 होते हैं। टोटल 52 होते हैं, बढ़ जाते हैं कुछ। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है स, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो ऐसे आप लोग तो इनको जानते होंगे किस नाम से दोस्तों, उष्ण व्यंजन के नाम से, उष्ण व्यंजन के नाम से, है ना। लेकिन इनका जो है एक और नाम है संघर्षी व्यंजन, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है। स, श, ह को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्तों निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो घोष वर्ण यानी घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये सब आपको देख लेना है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये एक घोष वर्ण है। बाकी ये तीनों क्या दिख रहे हैं दोस्तों, ये अघोष वर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है व्यंजन स, स का उच्चारण स्थान क्या है। व्यंजन स, व्यंजन स का उच्चारण स्थान क्या है, ये वाला। तो इसका आंसर याद रखिएगा दोस्तों, मूर्धा से। कहाँ से, मूर्धा से इसका उच्चारण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये क्लासेस आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो डेली आप सभी लोग जुड़िए हमारे साथ इस चैनल पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।